नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मनीष IT पर, जहां हम करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 50 MCQs क्वेश्चन जो हाल फिलहाल की सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? यहाँ पर बी आंसर राइट हो जाएगा आपका, बाघ यहाँ पर इसका सही जवाब है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला आपका क्वेश्चन होने वाला है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर होगा, जी हाँ साथियों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का सभी जवाब देंगे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र कौन सा है निम्न में से? तो यहाँ पर हो जाएगा H2O। जी हाँ दोस्तों, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी कौन सी है निम्न में से? नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, सूर्य किस दिशा में उगता है? आपका जो अगला क्वेश्चन है, सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व में उगता है। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, गुलिवर ट्रेवल्स। गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन है? 6 का यहाँ पर सही जवाब देंगे। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपका होने वाला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉप 50 MCQ क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है निम्न में से? सूर्य है, मंगल है, चंद्रमा है, शुक्र है। 8 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, आपका है इसका बिल्कुल सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन 9 का यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन 9 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। जी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन है आपका, जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के जो रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 का आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका होने वाला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन 12 और ऑप्शन को साथ के साथ पढ़ते हुए चलिए। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा और 2, यानी कि ऑप्शन बी के साथ 2 सदन हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, पृथ्वी का आकार कैसा है? चलिए बताइए, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडाकार। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जो किसने लिखी? इसका जो सही जवाब होगा, नेहरू जी ने लिखी। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाली घंटी को दबा लीजिए ताकि आपको सभी क्लासें यहाँ से मिलती रहेगी सामान्य ज्ञान की। और इसमें हम करेंगे 50 MCQs। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? यहाँ पर सभी आंसर देंगे इसका और राइट आंसर इसका हो जाएगा मोर। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम स्थल बताना है गंगोत्री। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल
परंपरागत क्या माना जाता है? यहाँ पर हॉकी, बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से मिला, कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद, बी आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश की गति क्या है? जो प्रकाश की गति होती है वो क्या होती है? 19 का आपका ए आपका सही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला कहाँ पर स्थित है? 20 का आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? 21 का सही आंसर देंगे कि भारत का राष्ट्रपति कौन था। इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की? तो यहाँ पर 22 का यहाँ पर बिल्कुल आपका बी बलवंत राय मेहता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, हरित क्रांति के जनक कौन है? आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है, हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? यहाँ पर 23 का सही जवाब हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 होने वाला है, भारत का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल अपन ने हॉकी देखा, तो राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपको यहाँ पर जल्दी से आंसर देना है। 24 का यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल आपका आम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेगा। क्वेश्चन आपका 25 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 26 आपका जो क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब होगा 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है आपका कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 27 आपका क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 28, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? इसका जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा 1935 में हुई। 1935 में बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की जो स्थापना हुई 1935 में हुई। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है आपका 29, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पर आपकी कौन सी है? गंगा नदी है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जो जाने वाले पहले भारतीय थे वो कौन थे? यहाँ पर 13 आपका क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब होगा राकेश शर्मा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 31 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? यहाँ पर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, बी आपका बिल्कुल आज सही जवाब हो जाएगा। 32 की ओर चलते हैं, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? यहाँ पर 32 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? आपका जो 33 वाला क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने करवाया, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका 34 वाला क्वेश्चन होने वाला है 34, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सभी इसका आंसर देंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? यहाँ पर आपका वंदे मातरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 यानी कि 36 होने वाला है, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना
कब हुई? इसका यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 1969 में, 1969 में। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन है आपका 37। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? 37 का आपका सबसे यहाँ पर राइट आंसर होगा भांगड़ा नागर। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एटम का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर 14 जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब क्या होगा? तो 14 क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यहाँ पर 41 का जो सही जवाब होगा हो जाएगा इंदिरा गांधी। आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे 50 क्वेश्चन का यहाँ पर बोला था और पूरे यहाँ पर 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 44 है, ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यहाँ पर 42 का सही हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर सही जवाब होगा 1942। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 44 है, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 343 m यहाँ पर मिनट प्रति सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? आपका 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HWO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? HWO का मुख्यालय आपका जिनेवा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना इसका आपका राइट आंसर होगा 1945। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका जवाब आप दोगे तो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ इसका सही जवाब हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और सामान्य ज्ञान के ऐसे ही क्वेश्चन के लिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।